अखिल भारत हिंदू महासभा ने मिस कॉल से चालू किया सदस्यता अभियान। भारत में रहने वाला सिर्फ एक हिंदुस्तानी, ये कहना है ऋषि कुमार का। अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश प्रभारी ऋषि कुमार द्विवेदी ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब से कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर 88,22,40,044 पर सिर्फ मिस कॉल देकर सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अपने संबोधन में पंकज तिवारी प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और हिंदुस्तान में रह रहा व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का ही हो, वो हिंदू है। उन्होंने 2022 के चुनाव में किसान आयोग बनाने की भी बात कही कि वह किसान जो समाज में अन्नदाता के नाम से जाना जाता है, लेकिन सरकार उस अन्नदाता की भूमिका को नगण्य करके उसके हित के लिए किसी भी प्रकार का ठोस कदम उठाती हुई नहीं दिख रही, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए किसान आयोग का गठन कर आगामी रणनीति तैयार कर कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। इस मौके पर प्रमोद त्रिवेदी कार्यालय मंत्री लखनऊ, ऋषि कुमार त्रिवेदी प्रदेश प्रभारी, अनुपम मिश्रा प्रदेश महामंत्री, पंकज तिवारी प्रदेश प्रवक्ता, ब्रजेश शुक्ला कार्यकारी अध्यक्ष लखनऊ, सिद्धार्थ दुबे उपाध्यक्ष लखनऊ, सुनील कुमार तिवारी महामंत्री लखनऊ इत्यादि पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। लखनऊ से अवनिश मिश्रा की। प्रदेश में एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसका मतलब वो मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंदर वो दिखने लगेगा जमीनी स्तर पे, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पे जो है अपने को मजबूत कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। क्या एजेंडा रहेगा? चुनाव का मुख्य एजेंडा हमारा किसान आयोग का गठन है, क्योंकि किसान को हर सरकार अपेक्षित कर रही है। किसान हर आयोग बने, छोटे छोटे से आयोग बने, लेकिन किसान आयोग का गठन आज तक नहीं हुआ। किसान के मूल्य का जो निर्धारण है, डीजल का पैसा बढ़ता है, यूरिया का पैसा बढ़ता है, डीएपी का पैसा बढ़ता है, लेकिन किसान का गेहूं उसी के उसी भाव रहता है। इसलिए जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होगा, किसानों की समस्याएं दूर नहीं होंगी। आपकी पार्टी लगभग कितने दिनों से रजिस्टर्ड है? 1915 में हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस तब से मेरी पार्टी कंटिन्यू चली आ रही है। मैं पंकज तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि आज आपको विगत है कि आज की जो प्रेस वार्ता है वो हिंदू महासभा के प्रभाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उसके लिए की गई है। जो नंबर है, जैसा कि अभी हमारे प्रदेश प्रभारी श्री ऋषि त्रिवेदी जी ने बताया, नंबर है 8882240044। मैं पुनः दोहराता हूँ हिंदी में, 8882240044। और मैं सभी प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस नंबर पर वो मिस कॉल देकर अखिल भारत हिंदू महासभा की सदस्यता निःशुल्क ग्रहण करें। अब बात आती है अखिल भारत हिंदू महासभा ही क्यों। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये सारी जो विचारधारा इनके पास है वो अखिल भारत हिंदू महासभा की ही है। जैसा कि हमारे प्रदेश प्रभारी श्री ऋषि त्रिवेदी जी ने बताया कि अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने और उनके साथ कई और उस समय के वरिष्ठ लोगों ने 1915 में हरिद्वार में की थी। उसका एकमात्र उद्देश्य था भारत, अखंड भारत को मजबूत बनाना, विश्व शांति की स्थापना करना। अगर आप पिछले 500 साल का इतिहास देखिए, एकमात्र ऐसा देश, राष्ट्र जहां पर संपूर्ण विश्व के लोगों को आने का अवसर मिला, व्यापार करने का अवसर मिला और यहाँ फलने फूलने का अवसर मिला। परंतु अखिल भारत हिंदू महासभा को बनाने का अवसर भी इसीलिए आया क्योंकि जब बाहरी ताकतें, आक्रमणकारी ताकतें जब बाहर से आने लगी, चाहे वो अफगानिस्तान और काबुल के मुगल शासक रहे हों, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, उन्होंने इस देश की भारतीय सभ्यता को और संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम शुरू कर दिया और हिंदू समाज को, संपूर्ण हिंदू समाज को विगत 700 सालों में विभिन्न जातियों में बांट दिया। हालात ये हो गए कि आज जो हमारे मुसलमान वर्ग के लोग हैं वो भी हमारे पूर्वज थे के ही वंशज हैं, किसी और के नहीं हैं। लेकिन उस समय किसी कारणवश, स्वार्थवश, डर के वश या किसी भी वश उनको कन्वर्ट किया गया। तो अखिल भारत हिंदू महासभा ने 1915 में इसका गठन करके ये अभियान चलाया और धीरे धीरे उसमें से ही अखिल भारत हिंदू महासभा से ही संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों का उदय हुआ। आज भी
इनकी जो विचारधारा है वो हिंदू महासभा से प्रभावित होती हुई है। अब जबकि हिंदू महासभा की विचारधारा का राज देश और प्रदेश दोनों में ही है, तो हमें आवश्यकता क्यों है, इसका भी मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। उत्तर इसलिए है कि जब हमने पूरी तरीके से उनको सपोर्ट किया, आगे लाए, लेकिन आज भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि इनका पूरा जो हमारे हिंदूवादी संगठन थे, कहीं ना कहीं इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया है। और हमारा जो मूल मुद्दा था कि सभी जातियों को एकजुट करना और जाति के आधार पर कोई कार्य ना किया जाए, उसको ये कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जिसका ज्वलंत उदाहरण आपने देखा होगा कि कई ऐसे इन्होंने कानून बनाए जिसमें जाति का विभाजन दिखता है, जबकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू किसी जाति का नहीं है, बल्कि वो हिंदू है। इसीलिए हिंदू महासभा ने एक नारा भी दिया है जो हम लेकर के 2022 में पूरे जनमानस तक जाएंगे, और वो नारा है, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, जब मैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं ये बता देता हूँ कि हिंदू वर्ग में केवल वही लोग नहीं है जो सिर्फ हिंदुस्तान में जो हिंदू वर्ग को जाति से परिभाषित किया जाता है, वरन हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू की श्रेणी में है, चाहे वो किसी भी जाति में लिखता हो, लेकिन उसका मानवता, उसकी संस्कृति, उसकी भारतीयता हिंदू है। धन्यवाद, सादर नमस्कार, जय हिंद।